दोस्तों एक्सपर्ट की माने तो 9 अप्रैल 2025 को आरबीआई एक बड़ा फैसला ले सकता है जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके लोन के ईएमआई के ऊपर पड़ेगा। और दोस्तों ये जो ईएमआई का ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये दोस्तों पॉजिटिव पड़ने वाला है, मतलब आपके लिए ये बहुत बड़ी जो है राहत की खबर हो सकता है। क्या है डिटेल्स आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी ग्लोबल मार्केट में कोई इम्पैक्ट आता है, चाहे वो शेयर मार्केट रिगार्डिंग हो, चाहे कोई अदर जैसे कोई वार वगैरह होता है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो होता है हमारे अर्थव्यवस्था पे होता है। और अर्थव्यवस्था पे अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको टैकल करने के लिए आरबीआई होता है। सो आरबीआई का जो भी पॉलिसीज़ होता है वो ग्लोबल मार्केट को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है समय समय पे, और उसके ऊपर जो है रिविजन भी होता है। तो उसमें से एक पैरामीटर होता है दोस्तों रेपो रेट। अब ये जो रेपो रेट होता है ये वो रेट होता है जिस रेट से आरबीआई सारे बैंक को पैसा देता है। और रेपो रेट अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उस समय में जो ब्याज दर जो होता है वो भी बढ़ जाता है। मान के चलिए कि आपको अगर अभी एफडी में 6.5% ब्याज दर मिल रहा है और अगर रेपो रेट बढ़ा देता है तो आपको भी जो है ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली अगर आपका लोन का ईएमआई आज के डेट में मान के चलिए 5,000 है और अगर रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो उस समय आपका जो ईएमआई अभी 5,000 या 6,000 जा रहा है तो उसके ऊपर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये होता है कि रेपो रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, चाहे आपने एफडी करा के रखे हो चाहे आप लोन ले रहे हो। सिमिलरली अगर रेपो रेट घटा दिया जाता है तो वहाँ पे आपका ईएमआई या फिर आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है वो दोनों ही जो कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये रेपो रेट घटाने का और बढ़ाने का जो निर्णय होता है वो आरबीआई कैसे लेता है, ये तो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है ना कि आरबीआई अपने मन से करता है। नहीं, आरबीआई अपने मन से नहीं करता। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ये देखता है कि जो घरेलू उत्पाद होता है प्लस जो बाहर में सामान जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसका डिमांड सप्लाई के ऊपर ये डिसीजन लिया जाता है। मतलब डिमांड और सप्लाई को एक जगह पे स्थिर रखने के लिए ये रेपो रेट का सहारा लिया जाता है। जब भी डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है तो क्या होता है, सामान का दर जो है बढ़ जाता है। अब सामान का दर अगर बढ़ जाता है तो उसको ठीक रखने के लिए, उसको कम करने के लिए या फिर उसको काबू करने के लिए क्या किया जाता है कि रेपो रेट इंक्रीज़ किया जाता है, जिससे लोग जो है ज़्यादा सामान ना खरीद पाए और जिससे आपका जो डिमांड सप्लाई का जो चेन है वो बरकरार रहे। सिमिलरली अगर कोई सामान का डिमांड कम हो जाता है तो डिमांड कम होने का मतलब होता है रेट सस्ता हो जाता है। तो रेट को सस्ता अगर हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, तो डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट कम कर देता है, जिससे इंटरेस्ट कम हो जाता है, लोगों के पास पैसा बचता है, लोग उस सामान को ज़्यादा खरीदने जाता है। मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियली जो है डिमांड क्रिएट किया जाता है लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचा के या फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसा देके। तो ये सारा जो है आरबीआई डिसीजन लेता है इस तरीके से कि घरेलू बाजार और जो बाहर के बाजार में कैसा डिमांड सप्लाई है उसके हिसाब से ये डिसीजन समय समय पे लिया जाता है। सो इसी तरीके से जो है हमारा इकोनॉमी जो है रन करता है। तो दोस्तों लास्ट 6-7 महीने से हमारा जो रेपो रेट है वो आरबीआई ने एक ही रख दिया है 6.5%। अभी जो एक्सपर्ट जो बता रहा है वो अप्रैल 9 में एक मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग है जहाँ पे आरबीआई का जो करंट गवर्नर है मिस्टर संजय मल्होत्रा वो अभी डिसीजन ले सकता है कि 0.25 जो बेसिस पॉइंट है, मतलब 6.5% से 6.25% हो जाएगा रेपो रेट। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये होने वाला है कि आपका जो ईएमआई चल रहा है वो ईएमआई भी घट सकता है। प्लस अगर आप नया लोन लेने जाते हो तो आपको जो है नया लोन पे भी कम ब्याज दर आपको देना हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ने वाला है, अगर आपने कोई एफडी करके रखा है तो एफडी का भी इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक अच्छा गुड न्यूज़ है जिन लोगों का लोन ईएमआई चल रहा है। तो आपके हिसाब से क्या है कि रेपो रेट घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए, आप अपना राय मुझे ज़रूर बता सकते हैं इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में।